देखिए, आप पहले तो आप लोग को धन्यवाद है, शिक्षक की इतनी चिंता करते हैं आप लोग। शिक्षक के खुशी को कोई पानी फेर देगा, ये संभव नहीं है। शिक्षक के साथ जो व्यवहार बिहार सरकार कर रही है अभी वर्तमान में, यह दुखद है। आज दशकों से हमेशा से सरकारी स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते हैं और जो छात्र पढ़ते हैं, उनको दुर्गा पूजा पर छुट्टी मिलने का प्रावधान था। 10 दिन का जो पूजा होता है, 10 दिन छुट्टी रहती थी। इस बार शिक्षक को टॉर्चर करने की मंशा से, शिक्षक को प्रताड़ित करने की मंशा से, शिक्षक को जानबूझ करके परेशान करने का जो सरकार का ये हथकंडा है कि हम छुट्टी में कटौती कर देंगे और लगातार सब फिर इसके लिए मांग करें, हम देंगे नहीं, इस तरह से शिक्षक को परेशान करेंगे। इस सब के लिए सरकार को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप जानते हैं कि 60 दिन की छुट्टी हम लोगों को मिलती थी और हम 60 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं और 60 दिन में ये लोग अपने मन से उसको एडजस्ट कर रहा है, जिसका कि हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं कि 60 दिन की छुट्टी शिक्षक को मिलेगा, विद्यालय बंद होगा। तो वो शिक्षक पहले तय करते थे डीओ के साथ मिलकर के। अब पटना से इसका निर्देश आ जा रहा है, जिसका शिक्षक लगातार विरोध कर रहा है। पहली बार हुई है। आज तो अभी हम नवरात्रा पर से अभी आज पहला दिन का पूजा था, अभी करके हम उठे हैं और पूरे बिहार से जो आज उम्मीद थी लोगों को कि सरकार छुट्टी दे देगी, लेकिन सरकार नहीं दी। ये हठधर्मिता का ना भारी खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। 8 दिन की छुट्टी हमको हमारा जो हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा ना। सरकार संडे का भी छुट्टी जोड़ दे रहा है, जिसका हमको कोई उपयोग नहीं है। शिक्षकों को 60 दिन की छुट्टी छात्रों को मिलनी है तो वो हमसे बात करके तय होता था, यही परंपरा है। आज क्या है, मनमानी है, क्योंकि शिक्षक को परेशान करना। अब दुर्गा पूजा का छुट्टी को काट दीजिएगा, गर्मी छुट्टी के जैसे तैसे तहस नहस कर दीजिएगा, तमाम दीपावली छठ सबके छुट्टी में आप कटौती करके क्या दिखाना चाहते हैं? सर, अभी सत्ता पक्ष के एक नेता है, उनका एक्स पर एक ट्वीट आया है। उन्होंने तो सीधे मुख्यमंत्री से आपके शिक्षकों के हित में मांग कर दिया है कि उन्हें छुट्टी दी जाए। ये सब सिर्फ दिखावा है। ये बीजेपी और जदयू की सरकार शिक्षक को तंग तबाह करने पर तुली है। 25 में 24 में हमको परेशान किया जा रहा है ना। ये सोच रहा है कि शिक्षक लोग डर गया है। शिक्षक पूरे लोकतांत्रिक तरीके से एक एक जुल्म का बदला लेगा। ये मैं आज भाजपा और जदयू दोनों को कह देना चाहता हूं सीधे तौर पे। नवरात्रा का पहला दिन है, हम लगातार 8वां साल आज नवरात्र पर 9 दिन का उपवास रखते हैं। आज बिहार के शिक्षा और शिक्षक के लिए हम उपवास पर हैं और आज हम खुले चेतावनी देना चाहते हैं जदयू और भाजपा के नेताओं को कि आपका ये जो दिखावा है ना, इधर से माननीय गिरिराज सिंह कहते हैं मुख्यमंत्री जी 10 दिन की छुट्टी कर दी जाए, और इधर से एमएलसी नवल किशोर यादव कहते हैं कि कहां छुट्टी, क्या मतलब है छुट्टी का, नहीं मिलना चाहिए छुट्टी। ये बीजेपी का दोहरा चेहरा और ये जदयू का जो दोहरा चेहरा, ये सबको सब शिक्षक समझ रहे हैं। अब 24 में आप हमको सता रहे हैं ना, 25 में हम गिन गिन के बदला लेंगे। आप याद रखिएगा, आज जदयू का क्या हश्र हुआ है आप लोग देख लीजिए, मीडिया से आप लोग भी जानते हैं। मिट्टी में मिला देंगे पूरे एनडीए गठबंधन के लोग जो अपना होशियारी दिखा रहे हैं ना। शिक्षक को अभी बीपीएससी से बहाली हुई है, 2 लाख शिक्षक आए हैं, उनको आने के साथ ही परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, अभी आया है, पहले से चल रहा था 10 दिन का छुट्टी। ये छुट्टी से बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं और हम 60 दिन तो छुट्टी मांगते हैं, हम 61 दिन तो मांग नहीं रहे हैं। तो छुट्टी हमारे हिसाब से, शिक्षकों के हिसाब से तय होना चाहिए। ये तय सरकार जबरदस्ती हम लोग को परेशान करने के लिए गलत तरीके से की है और जानबूझ करके ये छुट्टी काट देने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाएगा। अरे स्कूल को डिजिटल बनाओ, स्कूल में तमाम सुविधा दो। केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पे बिहार के सरकारी स्कूल को स्थापित करने में पसीना छूट रहा है और राजनीति करने के लिए शिक्षक मिलते हैं। तो हम लोग 25 में सरकार को औकात बताएंगे, ये आज आपको बता देते हैं। झुंझुना पकड़ा दिया। राइट टू एजुकेशन में कहता है कि शिक्षक का वेतन समान होना चाहिए। जो पहले से शिक्षक काम कर रहे हैं उनके बराबर का हम लोगों को 4200 का ग्रेड पे होना चाहिए। जो वेतन नियोजित शिक्षक के रूप में प्राप्त कर रहे थे वही वेतन राज्यकर्मी बनने पर भी मिलेगा। ये बेवकूफ बना रही है सरकार। वेतन देने में इनको पसीना छूटता है, वेतन देने में राइट टू एजुकेशन का पालन करने कहेंगे तो नहीं करेंगे। माननीय हाईकोर्ट पटना ने कहा है कि राइट टू एजुकेशन का पालन करे सरकार। 23 राइट टू एजुकेशन के नियम 23 में स्पष्ट है कि जो उनका वेतन होना चाहिए वो 93 से 34,800 वाला स्केल होना चाहिए, वो नहीं दे रही है 4200 का ग्रेड पे। अभी जिस शिक्षकों का शोषण कर रही है उनको अगर 4200 का ग्रेड पे मिल जाएगा तो उनको न्याय मिल जाएगा। ये राजकर्मी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बुड़बक बना रही है, ना स्थानांतरण दे रही है ना कुछ दे रही है।
इसलिए हम लोग सरकार के सभी चाल को समझ गए। अब कुछ आईएएस लोग जो माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह करके तो माननीय मुख्यमंत्री को समाप्त करने का साजिश रचा जा रहा है, और आपको उसको 25 में आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग डरे नहीं है, ना ही शांत हो चुके हैं। अभी तूफान आने के पहले की खामोशी है और सरकार को पता चलेगा। कह रहे ना 25 में सरकार को बताएंगे, उनके तमाम शोषणवादी नीति के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देंगे। अभी तो समय है सरकार के पास, सब गलतियां सुधार सकती है। शिक्षक को तंग तबाह करने से क्वालिटी एजुकेशन नहीं आने वाला है। शिक्षक को सुविधा देना चाहिए, शिक्षक को मानसिक रूप से प्रसन्न रखना चाहिए। शिक्षक अपना जी जान, अभी देख लीजिए ना, बाढ़ प्रभावित इलाकों में शिक्षक जान पर खेल के जा रहे हैं और बेशर्मी से सरकार देख रही है। शिक्षक जो है गंगा में सरकार के लापरवाही से बह जा रहे हैं, उनका परिवार बर्बाद हो जा रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये तमाम जो शिक्षक के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कह रहे हैं ना 25 में सरकार को बताएंगे, उनके तमाम शोषणवादी नीति के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देंगे। अभी तो समय है सरकार के पास, सब गलतियां सुधार सकती है। शिक्षक को तंग तबाह करने से क्वालिटी एजुकेशन नहीं आने वाला है। शिक्षक को सुविधा देना चाहिए, शिक्षक को मानसिक रूप से प्रसन्न रखना चाहिए। शिक्षक अपना जी जान, अभी देख लीजिए ना, बाढ़ प्रभावित इलाकों में शिक्षक जान पर खेल के जा रहे हैं और बेशर्मी से सरकार देख रही है। शिक्षक जो है गंगा में सरकार के लापरवाही से बह जा रहे हैं, उनका परिवार बर्बाद हो जा रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। ये तमाम जो शिक्षक के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सबका बदला लिया जाएगा और पता चलेगा सरकार को। अभी सरकार कुछ अधिकारी के कहने पर शिक्षक का शोषण कर रही है ना, यही शिक्षक और इस शिक्षक से प्रभावित समाज के जो करोड़ों लोग हैं, जब सरकार को बताएंगे लोकतांत्रिक तरीके से उनका हैसियत, तब पता चलेगा। नहीं, देखिए, रीस्टोर करने का कुछ मतलब नहीं, ये सब ड्रामा है। पहले एक आईएएस अधिकारी को लाइए, उनसे छुट्टी खत्म करा दीजिए, दूसरे से लाइए, रीस्टोर कराइए। ये सब ड्रामाबाजी हम लोग समझ गए। जो 60 दिन का छुट्टी हमको मिलना चाहिए, वो आज से दुर्गा पूजा का छुट्टी हमको मिलना चाहिए। सरकार को हम कह रहे हैं कि 25 में आपका जितना भी आप हम लोगों को तंग तबाह किए हैं, 25 में हम आपका सूद समेत आपसे बदला लेंगे, और वह लोकतांत्रिक तरीके से। वोट की चोट से ना कहां चला जाएगा जदयू और भाजपा, ये तो आने वाला समय इनको पता चलेगा 25 में। शिक्षक और शिक्षक के परिवार को जिस स्थिति में आज पहुंचा दिए, लोगों को आप जो भी क्वालिटी एजुकेशन के लिए कह रहे हैं, सब काम हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा छुट्टी कटौती कर लेने से, हमारा वेतन कटौती कर लेने से, हमको जबरदस्ती दूसरी जगह ट्रांसफर कर देने से क्वालिटी एजुकेशन आएगा? इसलिए सरकार अपने नीति में बदलाव नहीं कर रही है, सिर्फ शिक्षक को तंग तबाह करने का जो नियम लागू कर रहा है, उसका बदला हम लोग 25 में लेंगे। अन्यथा सरकार अभी भी समझ जाए, समय है। अभी 24 में हम कह रहे हैं ना, सरकार चाहे तो सारा जो शोषणवादी नीति उसको समाप्त करके हमारे सारे मांगों को पूरा कर दे। हम लोग सरकार के साथ हैं। अन्यथा भाजपा अपने एक माननीय मंत्री से समर्थन कराती है तो दूसरे एमएलसी से विरोध कराती है। ये सब डुअल फेस को हम लोग समझ चुके हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे।